फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है फ्रीडम यानी आज़ादी। फ्रेंड्स, जब ये पोएम लिखी गई थी तब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था और साथ ही देशभक्ति की जो भावना थी वो लोगों में बहुत ही ज़्यादा उमड़ कर आ रही थी। तो ये पोएम भी एक पैट्रियोटिक पोएम है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह जो पोएट हैं वो इंडिया को आज़ाद देखना चाहते हैं और ये आज़ादी सिर्फ उन ब्रिटिशर्स से नहीं है जो हम पर रूल कर रहे हैं, बल्कि ये आज़ादी हर उस बुराई से है, हर उस प्रॉब्लम्स से है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस इंडियन पोएट, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। उन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया था उनकी फेमस पोइटिक वर्क गीतांजलि के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ द फ्रीडम आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड। यानी आज़ादी किस चीज़ से? तो फियर से यानी डर से। ये जो डर से आज़ादी होती है, ऐसी आज़ादी मैं चाहता हूँ। आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड, मेरी मातृभूमि। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी मातृभूमि में किसी को डर ना लगे। ये जो डर से आज़ादी होती है, मुझे ऐसी आज़ादी चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए। फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन ऑफ द एजेस, बेंडिंग योर हेड, ब्रेकिंग योर बैक, ब्लाइंडिंग योर आइज टू द बेकनिंग कॉल ऑफ द फ्यूचर। और साथ ही मुझे किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए? तो जो पुराने समय से तुम्हारे ऊपर बोझ हैं, जो नियम कानून पुराने समय से तुम्हारे ऊपर चलाए जा रहे हैं, उनसे। किस तरह तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़ रहा है दूसरों के सामने जो तुम पर रूल कर रहे हैं, किस तरह से तुम्हारे बैक को ब्रेक किया जा रहा है, यानी तुम्हारी हिम्मत को तोड़ी जा रही है। जब भी तुम सिर उठाती हो तुम्हें दबाया जाता है। और साथ ही जिस तरह से तुम्हारी आँखों को बंद कर दिया जाता है, तुम्हें फ्यूचर नहीं देखने दिया जाता। ये जो बेकनिंग कॉल ऑफ फ्यूचर है, यानी फ्यूचर की जो आवाज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, जो तुम्हें डेवलप करने को कह रही है, तुम्हें इन चीज़ों से दूर कर दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इससे आज़ादी मिले, तुम आगे बढ़ो, तुम खुलकर जियो और तुम डेवलप करो। फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ स्लम्बर वेयर विथ यू फासन योर सेल्फ इन नाइट स्टिलनेस। और साथ ही मुझे आज़ादी चाहिए उन शैकल्स से, उन बेड़ियों से जो कि किसकी हैं? नींद की हैं, स्लम्बर की। और इन नींद की बेड़ियों ने क्या किया है? तुम्हें बांध कर रखा है रात के सन्नाटे से। ये जो रात के सन्नाटे में जहाँ सिर्फ अंधेरा छाया रहता है, उसमें तुम्हें बांध दिया गया है। तुम रोशनी की तरफ आगे बढ़ नहीं पा रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इन बेड़ियों से आज़ादी मिले। मिसट्रस्टिंग द स्टार दैट स्पीक्स ऑफ ट्रुथ्स एडवेंचरस पाथ्स। और साथ ही तुम्हें क्या किया जा रहा है? तुम्हें उस तारे पर मिसट्रस्ट करवाया जा रहा है, तुम्हें उस पर विश्वास करने नहीं दिया जा रहा है जो कि सच्चाई के रास्ते के बारे में बताता है। जिस तरह से फ्रेंड्स हम स्टार्स को देखते हैं, नॉर्थ स्टार जो कि हमें बताता है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसी तरह से एक स्टार का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, वो तारा जो हमें सच्चाई के रास्ते के बारे में बताता है। लेकिन तुम्हें यही सिखाया जा रहा है कि तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हो और ये सब एक झूठ है। मुझे तुम्हें आज़ादी दिलानी है इन सभी चीज़ों से। फ्रीडम फ्रॉम द एनार्की ऑफ डेस्टिनी। और साथ ही तुम्हें आज़ादी किससे दिलानी है? तो तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा जो भाग्य है, वो जो तुम पर कंट्रोल कर रहा है, उसका जो तुम पर राज है, उससे भी तुम्हें आज़ादी दिलानी है। तुम भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे ना हो, अपनी मेहनत के भरोसे हो। Whose sails are weakly yielded to the blind uncertain winds। जिसके जो सेल्स हैं, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी इस देश को एक नाव से, एक बड़े शिप से कंपेयर किया जा रहा है और राइटर कहते हैं कि ये जो सेल्स हैं, जो शिप में बड़े बड़े सेल्स लगे होते हैं, वो पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट हैं? तो उन विंड्स पर जो कि अनसर्टेन हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और उन पर हम आंखें बंद कर भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारे इस देश के जहाज़ को आगे बढ़ाएंगे।
ये विंड्स कौन से हैं? तो ये उन झूठे वादों के बारे में कहा जा रहा है जो हमारे ऊपर रूल करने वाले ब्रिटिशर्स हमें दिखाते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हमारे देश को वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये झूठ है और हम आंखें बंद कर उन पर भरोसा कर रहे हैं। तो इससे हमें आज़ादी चाहिए। एंड द हेल्म टू अ हैंड एवर रिजिड एंड कोल्ड एज डेथ। फ्रेंड्स, हेल्म क्या होता है? तो शिप का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको हेल्म कहा जाता है। तो उस हेल्म को किस हाथ ने थामे हुए है? जो कि बिल्कुल रिजिड है और ठंडा है, मानो कि वो मौत का हाथ है। तो वो हमें भला आगे कैसे ले जाएगा? वो तो हमें उल्टा हमारी मौत की तरफ, हमारी बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए अभी वक्त है, हमें इन बेड़ियों को तोड़ना होगा, खुद को आज़ाद करना होगा, ताकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो आगे बढ़ सके। फ्रीडम फ्रॉम द इंसल्ट ऑफ ड्वेलिंग इन अ पपेट्स वर्ल्ड। साथ ही मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी चाहिए एक ऐसी दुनिया में जीने की जहाँ पर मुझे एक पपेट की तरह कंट्रोल ना किया जाए। यानी हम ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम पर कंट्रोल करके रखे बैठे थे, जो उनके मन में आता था वो हमसे करवाते थे, और बिल्कुल हम एक पपेट्स, कठपुतलियों की ज़िंदगी जीते थे, और ये हमारे लिए एक इंसल्ट की तरह है। तो मुझे इससे आज़ादी चाहिए। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ अपने देश के लिए। वेयर मूवमेंट्स आर स्टार्टेड थ्रू ब्रेनलेस वायर्स। जहाँ पर जो मूवमेंट्स होती हैं, जो आंदोलन होते हैं, या लोगों की जो खुद के अपने वर्क्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कंट्रोल्ड होते हैं ऐसे लोगों से जिनके पास दिमाग नहीं होता, ब्रेनलेस होते हैं। वो सोचते नहीं हैं कि उनके एक्शंस का क्या रिएक्शन होगा। रिपीटेड थ्रू माइंडलेस हैबिट्स। और फिर क्या होता है? उन एक्शंस को रिपीट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनके पास एक माइंड नहीं है। वो सोचते नहीं है कि पहले इसका क्या रिएक्शन हुआ। उन्होंने सब कुछ देखा है, फिर भी वो उसे रिपीट कर रहे हैं एक हैबिट की तरह। तो इन चीज़ों से मुझे आज़ादी चाहिए। ये मेरे देश को पीछे ले जा रहे हैं, मुझे इनसे आज़ादी चाहिए। वेयर फिगर्स वेट विथ पेशेंस एंड ओबीडियंस फॉर द मास्टर ऑफ शो। जहाँ पर फिगर्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं पूरे पेशेंस के साथ, इज़्ज़त के साथ, क्या कि इस शो का जो मास्टर है, जो इस शो को लीड करेगा, जो इस शो को चलाएगा, वो उनके सामने आए। टू बी स्टर्ड इनटू अ मिमिक्री ऑफ लाइफ। और हमारी ये जो जीवन है, इसे क्या हो? इसे ज़िंदगी का एक नकल इसके तरह बनाया जा सके। क्योंकि ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये सच्ची ज़िंदगी नहीं है। हमें कुछ करने की आज़ादी नहीं है, हमें हमारे देश पर आज़ादी नहीं है, उस पर दूसरों का रूल है। तो हमारी ज़िंदगी क्या है? ये ज़िंदगी की एक मिमिक्री है, एक नकल है। क्योंकि असली ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। असली ज़िंदगी में इतनी रोक टोक, इतनी परेशानियां नहीं होती। असल ज़िंदगी में तो आज़ादी होती है। तो मुझे ये ज़िंदगी पीछे छोड़नी है, मुझे मेरे देश के लिए आज़ादी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक पोएम है और राइटर के व्यूज़ को बताती हैं उस समय के प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम फ्रीडम।